हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ कराने वाली हूँ। आई एम श्योर कि अभी तक वो चीज़ें आपने रिवाइज़ कर ली होंगी। अगर अभी तक नहीं की हैं तो मेरे साथ रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो मेरे बताने से पहले मैं जो भी पॉइंट बोलूँ उससे पहले आप ये सोचिएगा कि आपको वो चीज़ तैयार है कि नहीं है। अगर वो सब चीज़ें तैयार है, इट मीन दैट कि योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल। अगर तैयारी नहीं है तो अभी अच्छे से कर लीजिए, एग्ज़ाम को अभी थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम के ड्यूरेशन में आप कर सकते हो। तो आइए हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ। वो 2 क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन नॉर्थ अमेरिका हु केम टू बी नोन एज द मोस्ट फेमस एनिमी ऑफ विमेंस लिबरेशन। क्वेश्चन समझ आ गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, हु इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द फ्रेंच फ्रेड। मीन्स सिगमंड फ्रेड का नाम तो सुना होगा। सिगमंड फ्रेड कौन से थे? तो आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि हु इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द फ्रेंच सिगमंड फ्रेड। इसका आंसर बताइएगा। तो अब शुरू करते हैं रिवीजन। फ्रेंड्स, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आपने पढ़ ली होगी अभी तक, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें एक टर्म आता है हाइब्रिडिटी। उस टर्म का मतलब क्या होता है? अब आप एक मिनट सोच लीजिए। तो हाइब्रिडिटी का मतलब होता है जो माइग्रेंट होते हैं। माइग्रेंट का मतलब जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, उनको हम माइग्रेंट बोलते हैं। तो जो माइग्रेंट होते हैं, एक तो उनका ओरिजिनल कल्चर है, एक ओरिजिनल कल्चर जो वो छोड़ के आए हैं, और दूसरे देश में शिफ्ट हो गए, एक वहाँ का कल्चर। तो इन दोनों कल्चर को वो मिला के एक न्यू कल्चर बनाते हैं। मीन्स अपना पुराना कल्चर छोड़ना नहीं चाहते, और जो न्यू देश में शिफ्ट हुए हैं वहाँ का पूरी तरीके से कल्चर एडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो इन दोनों का मिक्सचर है, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडिटी। और इसको हम एक नेम से और जानते हैं। उसको क्या नेम है? वो नेम है सिंक्रेटिज्म। आई एम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा। आप बताइए, सेकेंड टर्म है मेरा डबल कॉन्शियसनेस। डबल कॉन्शियसनेस टर्म दिया किसने है? इस टर्म को दिया है W.E.B. डू बोइस ने। इसका मतलब क्या होता है? फ्रांस काफ्का का आपने वर्क पढ़ा होगा, ब्लैक स्किन वाइट मास्क। उसका क्या मतलब निकल के आता है? मीन्स डबल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, सपोज दैट कि आप कोई लड़की है या कोई लड़का, मैं लड़की का एग्जांपल ले लेती हूँ। कोई लड़की कटरीना बनना चाहती है। कटरीना जानते होंगे ना, एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। तो कोई लड़की कटरीना जैसी बनना चाहती है। तो अब जब वो अपने आप को चेंज करेगी तो वो क्या होगा कि वो अपने आप को हमेशा कटरीना की नज़र से देखेगी। देखेगी तो वो पूरी तरीके से ना तो वो कटरीना बन पाई और ना ही वो अपने आप को बन पाई। मीन्स अपने आप को भी जो वो थी, अब वो भी नहीं रही और वो कटरीना भी नहीं बन पाई। तो ये क्या हो गया? डबल कॉन्शियसनेस हो गया, जिसको कि W.E.B. डू बोइस ने क्या बोला है? टू सोल्स, टू थॉट्स, बट इन वन डार्क बॉडी। मीन्स डार्क बॉडी का मतलब, जो ब्लैक पीपल थे वो हमेशा अपने आप को किस नज़र से देखते थे? वाइट की नज़र से देखते थे। मीन्स वाइट इंग्लिश मैन की नज़र से देखते थे। तो वो ब्लैक भी नहीं रह पाते थे और वो वाइट भी नहीं रह पाते थे। तो वो क्या हो गया? मीन्स टू सोल्स, टू थॉट्स इन वन डार्क बॉडी। इसी को आगे चल के मीना अलेक्जेंडर का नेम सुना होगा। उन्होंने इसको अल्टर्ड करके क्या बोला? मैनी सोल्स, मैनी थॉट्स इन वन डार्क बॉडी। आई एम श्योर कि भी आपको समझ आया कि डबल कॉन्शियसनेस क्या होता है। डबल कॉन्शियसनेस इन शॉर्ट, आप अपने आप को भी सोच रहे हो कि मैं ये हूँ, और आप सेकेंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि आप वो भी हो। तो ये क्या हो गया? डबल कॉन्शियसनेस हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है सुबॉल्टन। सुबॉल्टन का मतलब क्या होता है?
आप लोग को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सबाल्टर्न जो टर्म है वो किसने दिया है, गायत्री स्पार्क चक्रवर्ती ने। लेकिन नहीं, एग्जैक्टली सबाल्टर्न एक टर्म जिसको इंट्रोड्यूस कराया था एंटोनियो ग्राम्स्की ने। लेकिन इंट्रोड्यूस तो इन्होंने कराया, और इसको पॉपुलर किसने किया, इसको पॉपुलर किया गायत्री स्पार्क चक्रवर्ती ने अपने वर्क में कैन द सबाल्टर्न स्पीक। और इसका मतलब क्या होता है, सुबॉल्टर्न टर्न का मतलब होता है इन्फीरियर रैंक। मीन्स दिस टर्म रिफर टू दोज ग्रुप्स इन सोसाइटी हु आर सब्जेक्टेड टू द हेज मनी ऑफ द रूलिंग क्लासेस। अब इसमें एक टर्म आया हेज मनी। हेज मनी क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ हेज मनी का, और उसमें आइडियोलॉजी भी आएगी। कैसे, देखिए जैसे कोई सर्वेंट है घर का, वो घर पे आया और उसका ओनर मीन्स कि मास्टर उसका बेड पे बैठा हुआ है या चेयर पे बैठा हुआ है। तो जब वो सर्वेंट आएगा तो वो अपने आप से ही ज़मीन पे बैठ जाता है, अपने मास्टर की या ओनर की इक्वल में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है, उसके ओनर ने तो नहीं कहा कि तुम जब आओगे तो तुम मेरे सामने ऐसे नहीं बैठोगे और तुम ज़मीन में ही तुमको बैठना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कहा है। ना ही उसने कोई ज़बरदस्ती की थी उसके साथ कि तुम ऐसा ही समझो और तुम अपने दिमाग में ऐसा बिठा लो कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मुझसे नीचे बैठना है। उसने तो ऐसा नहीं कहा था। तो हेज मनी एग्जैक्टली क्या है, उस स्लेव ने अपने आप से ही ये एक्सेप्ट कर लिया और कि मुझे ज़मीन पे बैठना है, क्योंकि जो मेरा ओनर है उसके पास बहुत पावर है और मेरे पास पावर नहीं है। तो मैं उनसे पावर में नीचे हूँ, हर चीज़ में मैं उनसे कम हूँ, मैं उनसे इन्फीरियर हूँ, तो मुझे ज़मीन पे ही बैठना है, मुझे उनके बराबर नहीं बैठना है। तो ये क्या हो गया, हेज मनी। हेज मनी मतलब जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो अपने से लोअर लोगों के ऊपर किस तरीके से शासन करती है, लेकिन वो उनसे ज़बरदस्ती नहीं करती कि तुम मेरी चीज़ें मानो। तो मतलब विदाउट फोर्सफुली जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो होता है हेज मनी। अब ये तो हो गया हेज मनी। इसके बीच में जो एक पर्दे का काम करती है वो होती है आइडियोलॉजी। मीन्स क्या, वो इस चीज़ को अपोज नहीं कर सकते कि नहीं हम तो आपके बराबर ही बैठेंगे, तो क्या हुआ, आप इंसान हो मैं भी इंसान हूँ। लेकिन इसके बीच में आइडियोलॉजी मतलब उनके दिमाग में जो प्री एग्जिस्ट है। प्री एग्जिस्ट क्या है, वो ये कि नहीं मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ और कुछ भी है, मतलब लेकिन मैं इनके बराबर नहीं हूँ। तो ये आइडियोलॉजी फिक्स है। तो उसको वो क्या करता है, उस आइडियोलॉजी एक पर्दे के रूप में उसकी आंखों के सामने पड़ी है, जिससे वो इस चीज़ को अपोज नहीं कर पाता और उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो टर्म है हेज मनी, इसको भी किसने दिया है, इटालियन थिंकर एंटोनियो ग्राम्स्की ने, जिन्होंने सबाल्टर्न टर्म दिया था। आइडियोलॉजी टर्म आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आया, तो उस टाइम पे घर पे सभी लोग बैठे हैं, भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, पापा भी बैठे हैं, और कोई गेस्ट आता है तो वो गेस्ट आके वहाँ पे बैठ जाता है। तो हमेशा सिस्टर ही क्यों जाती है पानी लेने के लिए उस गेस्ट के लिए, भाई क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसकी सिस्टर के दिमाग में ये आइडियोलॉजी फिक्स है कि मैं लड़की हूँ और कोई भी आएगा घर पे, कोई गेस्ट आएगा तो मुझे उसको सर्व करना है, मुझे उसको वाटर पिलाना है या उसको ब्रेकफास्ट कराना है, व्हाटएवर। तो ये होती है हमारी आइडियोलॉजी। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा, आप तो होशियार लोग हैं, जल्दी समझ जाते हैं आप लोग। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये है रेजिडुअल कल्चर। इस टर्म को दिया था रेमंड विलियम्स ने। आप जानते होंगे रेमंड विलियम्स को, कौन है वो। इस टर्म का मतलब होता है जैसे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ, उस टाइम पे तो हम लोग नहीं थे ना, उस टाइम का एक्सपीरियंस हम लोगों के पास है। लेकिन जो ओल्ड पर्सन है उनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन उस पास्ट की चीज़ों को, उस पास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है हम लोग के सामने, तो वो होता है रेजिडुअल कल्चर। जैसे कि अगर हम मूवी की बात करें
बॉर्डर मूवी सभी ने देखी होगी, गदर मूवी सभी ने देखी होगी। तो क्या उसमें प्रेजेंट की चीज़ें दिखाई गई थी? नहीं, इन दोनों मूवीज़ में लास्ट के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में दिखाया गया था, जो कि एक कल्चर के रूप में आया कि उस टाइम पे कल्चर कैसा था और इस टाइम पे कल्चर कैसा है। तो ये हमारा हो गया रिजिडुअल कल्चर। आई एम श्योर के भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इमर्जेंट कल्चर। इमर्जेंट कल्चर टर्म दिया था रेमंड विलियम्स ने। अब इस टर्म का मतलब है कि इसमें क्या एक अराइवल होता है न्यू मीनिंग का, न्यू बिलीफ का, न्यू वैल्यूज़ का, न्यू कल्चरल प्रैक्टिस का, और उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ उस टाइम की चीज़ें कैसी थी और इस टाइम की चीज़ें कैसी हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सबने देखी होगी, मोस्ट पॉपुलर मूवी। अब इसमें क्या था, जो हिंदू फैमिली दिखाई गई है वो तो ओल्ड फैमिली दिखाई गई कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना बना था, जिसकी एक्ट्रेस काजोल थी, और किस तरीके से उसमें चीज़ें की गई थी। लेकिन उसमें जो न्यू कल्चर आया, न्यू कल्चर में शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन कराया गया कि वो कैसे वेस्टर्न बॉय था, किस तरीके से उनकी शादी हो पाती है, सभी ने मूवी देखी होगी। तो मुझे पुरानी हिंदू फैमिली के साथ साथ न्यू कल्चर का अराइवल हुआ, वो शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान आया, शाहरुख खान के साथ एक न्यू कल्चर, न्यू बिलीफ आए साथ में। तो ये मेरा होता है इमर्जेंट कल्चर। आई एम श्योर के भी समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इंडस्ट्री। कल्चर इंडस्ट्री क्या होता है? कल्चर इंडस्ट्री जो टर्म था उसको कॉइन किया था मैक्स होखीमर एंड थियोडोर एडोर्नो ने। ये दोनों जर्मन थ्योरिस्ट हैं और इनका एक वर्क आया था डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि पब्लिश हुआ था 1995 के टाइम पे। तो इसमें इन्होंने बताया है कल्चर इंडस्ट्री। अब देखिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हूँ, आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा। ये जो टर्म कल्चर इंडस्ट्री है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है मास कल्चर फॉर्म्स को। मींस जैसे आप मॉल में गए, ठीक है, मॉल में जाने के बाद आपने ब्रांडेड कपड़े देखे और कुछ ब्रांडेड खाने पीने की चीज़ें देखी, आपको लगा अरे यार इस तरीके के कपड़े तो इस हीरो ने पहने थे, इस हीरोइन ने पहने थे। आप जस्ट तुरंत उन कपड़ों को ले लेते हो या उन खाने के प्रोडक्ट्स को ले लेते हो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलता है। तो ये हो गया कैसे कल्चर इंडस्ट्री, मतलब कि आप जो एक कंज्यूमर है, आप सोचने वाले कंज्यूमर, मतलब आप कुछ भी सामान लेते हो आप सोच के लेते हो। लेकिन जब आपने ब्रांडेड चीज़ को देखा तो आपने बिना सोचे उन चीज़ों को ख़रीद लिया, क्योंकि जिससे आपको क्या मिला, बहुत ही ज़्यादा आपको प्लेजर मिला। आपको लगा कि नहीं इसको पहन के ना मेरी तो कुछ और ही ज़्यादा वैल्यू होगी, अगर मैं ऐसा परफ्यूम यूज़ करूँगा, मैं ऐसा हेयर जेल यूज़ करूँगा तो मैं ना सबका दिल जीत पाऊँगा। तो ये जो आपको प्लेज़र मिल रहा है, इस प्लेज़र को लिया आपने और आप एक जो थिंकिंग कंज्यूमर थे वो आप कैसे अनथिंकर कंज्यूमर बन गए आप। तो ये टर्म मेरा कहलाता है कल्चर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से ही टर्म आपको समझ आ रहा होगा इंडस्ट्री एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। तो इसमें जो कंज्यूमर होता है वो सोचता नहीं है, सिर्फ अपने प्लेज़र के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि मुझे किस तरीके से इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने से सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो अब इसको एक लाइन में समझते हैं। कल्चर इंडस्ट्री हेयर रिफर्स टू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कल्चरल प्रोडक्ट, इट्स मीनिंग एंड वैल्यू। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अभी आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपका रिवीजन हो गया होगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।